क्या ये तुम्हारी कार है? हाँ सही कहा। तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हो, किराए की करके ये पैसे कहाँ से आए? मैं कारों के बारे में ज्यादा नहीं जानती, पर ये बहुत महंगी लग रही है जैसे जैसे उन लग्जरी कारों में जिनकी कीमत लाखों में है। अरे उस सेक्रेटरी से मैंने बोला था कि कोई सस्ती सी कार उठा के लाना, इसके बजाय लगता है वो महंगी कार उठा लाए। किसी काम में नहीं आता है। बस थोड़ा सा काम था तो मैंने सोचा कि इस कार को क्यों ना मैं किराए के लिए ले लूं। बस कुछ सौ क्या ये काफी है? आखिर बाजार से बस कुछ सब्जियां और मीट लेने के लिए तुम्हें कार को किराए पर लेने की क्या जरूरत थी? अरे चलो चलो, तो मैं भी छोड़ देता हूँ। हाँ चलो। हाँ, मैंने न्यूज में देखा मिस्टर शाह एक चैरिटी बैंक्वेट होस्ट कर रहे हैं। आखिर कैसा इवेंट? पर ऐसे चैरिटी बैंक्वेट में इनविटेशन की जरूरत होती होगी ना? डॉक्टर सुनील, मैं आभारी हूँ जो आपने मेरी माँ के इलाज के लिए इतनी मदद की। अरे चिंता मत कीजिए, ये सब करना तो मेरा फर्ज था। चलिए ना मेरे साथ। बॉस, यही है मिस्टर शाह के इवेंट का पास। आपने मंगाया था ना, तो मैं ले आया। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मगर सर, आप उस लड़की के लिए इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं? समझ में नहीं आता मुझे तो। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है। मैं जैसा कहता हूँ वैसे करते जाओ, अपने काम से काम रखो। जी सर, मैं काम से काम रखूंगा। तुम्हारे लिए यही इच्छा होगा। जी सर। अरे जाओ जाओ जाओ, वो आ गई। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो। यही चाहिए था ना? ये तो चैरिटी बैंक्वेट का इनविटेशन है। तुम्हें मिल गया। इसे ढूंढना उतना मुश्किल नहीं। ये तो अच्छी बात है, धन्यवाद। हालांकि इस तरह के मुझे सोशल गैदरिंग पसंद नहीं है, पर सिर्फ मिस्टर शाह के बारे में सोचकर मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम जाके उन्हें देख भी पाओगे। हाँ, अगर मिस्टर शाह नहीं होते तो मेरी माँ की सर्जरी नहीं हो पाती। मिस्टर शाह न सिर्फ डिजाइन के जीनियस है, बल्कि वो दयालु भी है, इसलिए वो मेरे आइडल है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो। क्यों ना हम दोनों उनसे मिलने के लिए चलें? जरूरत नहीं है, मेरी माँ की अभी सर्जरी हुई है, उन्हें आराम करने दो। चलो। वाओ, तो बड़े लोग ऐसे चैरिटी फंक्शंस अटेंड करते हैं। ये कितना शानदार है। तुमने अभी देखा है क्या? इससे भी ज्यादा कुछ होता है। शायद नहीं। यहाँ पर अभी कोई नहीं खा रहा। शायद हमें भी इंतजार करना चाहिए। अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम खा सकती हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो, ये डिश मेरी पसंदीदा है। क्या तुम अब मुझसे नफरत नहीं करते? तुम मेरे लिए इतने अच्छे कैसे हो गए? ना सिर्फ तुम घर का काम कर रहे हो, बल्कि तुमने यहाँ के इनविटेशन के लिए भी मेहनत की, सिर्फ मुझे इस चैरिटी इवेंट में लाने के लिए। मैंने कभी नफरत नहीं की। मगर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ? तुम्हारा सूट तुम पर काफी अच्छा लग रहा है। रुको, क्या तुम पहले झुग्गी में नहीं रहते थे? तुम्हारे पास ये सूट कैसे आया? इस सूट को देखकर, चाहे वो डिजाइन हो या सिलाई हो, यहाँ तक कि ये कपड़ा भी सस्ता नहीं लगता। वो मैं मिस्टर रायचंद। मिस्टर रायचंद? हाँ, उन्होंने तुम्हें मिस्टर रायचंद क्यों बुलाया? क्या तुम अर्जुन मेहरा नहीं हो? अरे नहीं, दरअसल बात ऐसी है, मैं रायचंद जैसा दिखाई देता हूँ ना, तो उन्हें लगा कि मैं वही हूँ, तो इसीलिए वो मेरा नाम बोल रहे थे। हाँ। ऐसा बहुत होता है। पता नहीं वो मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं। माफ कीजिए, आपने बिल्कुल सही कहा, मगर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लगता है तुमसे बात करना चाहते हैं। तुम करो, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करती हूँ। हाँ, बाद में मिलता हूँ। ओह, तुम कौन हो? हाँ, तुम तो मेरी बहन हो जिसने एक गरीब से शादी कर ली। श्रेया बैनर्जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यही सवाल तो मेरा तुमसे भी है। आज मिस्टर शाह की चैरिटी बैंक्वेट है। तुम जैसी एक मामूली इंसान इसे कैसे अटेंड कर सकती है? सबसे महान मिस श्रेया बैनर्जी, मेरे यहाँ होने से तुम्हें क्या लेना देना? पहले ही तुमने एक बेवकूफ से शादी कर ली और फिर तुम मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कर रही हो। समझ आता है कि किसी कचरे से शादी कर सकती है, और वैसे भी इससे और कौन शादी करेगा? इसकी औकात ही कहाँ है? कचरा? एक पुरानी कहावत है कि आप दुनिया को वैसा ही देखते हो जैसे आप खुद होते हो, क्योंकि गंदे दिल वाले लोग हर चीज को गंदा ही देखते हैं। चुप रहो। क्या तुम जानती हो ये कौन है? ये मल्होत्रा परिवार के मिस्टर मल्होत्रा हैं। ये मल्होत्रा खानदान का वारिस है और रायचंद ग्रुप का सबसे करीबी बिजनेस पार्टनर है। बहुत बढ़िया, पर इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। तुम बस मुझसे जलती हो। तुम्हें ईर्ष्या है कि मुझे तुम्हारे रद्दी पति से 1000 गुना बेहतर आदमी मिला, लाखों में एक। क्या कहा? मुझे तुमसे जलन क्यों होगी? क्या मुझे जलन होगी क्योंकि तुम हर दिन बाहर जाती हो, या जलन होगी कि तुम एक महीने में 17-18 बॉयफ्रेंड रखती हो? अरे ये बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि सच बोल रही? बिल्कुल नहीं मिस्टर मल्होत्रा, इससे पता है आप जैसे को नहीं पा सकती, इसलिए जानबूझकर मुझे बदनाम कर रही है।
जो तुमने किया है वो बहुत से लोग जानते हैं। मिस्टर मल्होत्रा, अगर आपको इतनी परवाह है तो जांच कर लीजिए, पता चल जाएगा। तुम इशिता बनर्जी, तुम और तुम्हारी अधमरी बात दोनों ही बेकार हो। घबरा क्यों रही हो? अगर तुमने वो सब नहीं किया है तो खुद को दोषी मत मानो। मैं क्यों दोषी महसूस करूंगी? इशिता, मेरे सामने तुम्हारी औकात नहीं। पता है तुम मुझसे जलती हो, लेकिन तुम पहले ही अर्जुन मेहरा से शादी कर चुकी हो। तुम जिंदगी भर उस झोपड़ी में ही रहोगी, कचरे की तरह। बस करो, मैंने तो ये भी सुना है कि इसकी माँ को भी इसी की तरह अफेयर की वजह से निकाल दिया गया था। बिल्कुल इशिता बनर्जी, तुम बिल्कुल अपनी बेकार माँ की तरह हो। श्रेया बनर्जी, भूलो मत, तुम्हारी माँ वो बाहरी औरत है जिसने उनके जीवन में आकर उनकी शादी बर्बाद कर दी। क्या ये शर्मनाक नहीं है? अरे ये क्या वो कह रहे हैं वो सच है? मैंने तो सुना था कि इससे ज्यादा कुछ हुआ था, मुझे यकीन नहीं होता। हाँ, मैंने भी सुना है। मिस बनर्जी की माँ ने उसका पूरा परिवार बर्बाद कर दिया था। बस बकवास बंद करो, मेरी माँ ने ऐसा नहीं किया। हाँ अर्जुन, तुम ठीक मैं हो? ठीक हूँ, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी हिम्मत की दाद कहीं देता तुम वही लड़के तो नहीं जिसे इस इशिता ने खिलौना बना कर रखा है? तुम इसे जानती भी नहीं हो। मैं इसे क्यों जानूंगी? मैं नहीं जानती कचरा कहाँ से आया। श्रेया बनर्जी, उम्मीद करती हूँ अपने घमंड के लिए तुम बाद में पछताओगी नहीं। ओह, कहीं तुम वही बदमाश अर्जुन मेहरा तो नहीं जो हर तरह के बुरे काम करता है और छिप कर रहता है? जबान संभाल कर बात करो। लगता है मैंने सही पहचाना। तुम्हारा पति तो कंस्ट्रक्शन में काम करता है ना? ये यहाँ बैंक्वेट में क्या कर रहा है? तुम्हारा इससे कोई भी मतलब नहीं है कि मैं कहाँ पर काम करता हूँ, समझी? बहुत ही अच्छी किस्मत है मेरी कि मैंने तुमसे शादी नहीं की, वरना अभी तक मैं तुमसे जूझ रहा होता। वैसे मिस्टर मेहरा कभी अपनी बात से नहीं मुकरते। पक्का उस लड़की ने ही कुछ न कुछ किया होगा। मैंने तो सुना है कि वो लड़की बड़ी चालाक भी है, किसी को भी फंसा सकती है। अचंभा नहीं, ये जाना पहचाना क्यों लग रहा है, पर ये कबीर रायचंद की तरह लग रहा है। बिल्कुल सही कहा। भूल जाओ, क्योंकि तुम पहले ही जान चुके हो। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, इशिता बनर्जी ने मेरे बदले ही तुमसे शादी की। क्या सोचा था तुम जैसा झोपड़ी में रहने वाला मुझसे शादी करेगा? मुझे नहीं पता तुम दोनों अंदर कैसे आ गए, और तुम जैसी औरत के लिए मेरा स्टैंडर्ड तुम्हारी औकात से बाहर है। मैं तुम दोनों को सलाह देता हूँ कि यहाँ से फूट लो, इससे पहले कि मिस्टर शर्मा खुद आके तुम्हें यहाँ से निकाले। इशिता बनर्जी, अपनी जगह मत भूला करो तुम। क्या इस तरह के सोशल बैंक्वेट में, क्या ये ऐसी जगह जहाँ तुम जैसा इंसान होना चाहिए? घर से दूर होकर मैंने खुद को अपनी पहचान दी है, और तुमने अपनी पहचान ऐसी बनाई है जिसका बर्ताव और शब्द अच्छे नहीं है। बदतमीज, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे? हाँ, मुझे मेरी बीवी पे हाथ उठाया तुमने। मिस्टर मल्होत्रा, देखो ये लोग मुझे तुम्हारे सामने परेशान कर रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे हाथ लगाने के? चल हाथ हटा, औकात में रखे काम क्या कर, समझा? वरना अभी बाहर फेंकवा दूंगा। कैसा लगा वीडियो? मजा आ रहा है? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या आगे जाने के लिए कमेंट करें।